मैंने एक बार मैच देखा था, विराट कोहली चेस कर रहे थे और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थी इंडिया। हमने मोहम्मद नवाज ने बॉल कराई, नो बॉल थी, बोल्ड हो गए वो। जब फ्री हिट थी वो बोल्ड हो गए और उस पर रन भाग गए। हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं था कि इस पर रन भी भागा जा सकता है। विराट कोहली को पता था। फ्री हिट पे चाहे बॉल विकेटों पे जी जी, लग विकेटों में लग जाए। हमारे प्लेयर समझ रहे थे ये रन ही नहीं है, वो शिकायत कर रहे थे, हम अपील कर रहे थे। विराट कोहली को पता था ये रन है, रन। ये जो गेम अवेयरनेस होती है, ये देखिए हमारे यहाँ भी प्लेयर्स खड़े हुए हैं। विराट कोहली ने जितने मैचेस खेले उतना ही एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास भी मौजूद है। हमारे यहाँ गेम अवेयरनेस क्यों नहीं है? डू वी नॉट स्टडी द गेम? डू वी नॉट, या सिर्फ हम मतलब खेलते ही रहते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं इसके बारे में, कुछ नॉलेज भी रखते हैं, क्या है ये सब? वो सबसे ही आगे है विराट कोहली ने। आप जब दुनिया में बेस्ट बनना चाहते हैं ना, एक तो सोच लिया आपने आप बनना चाहते हैं, फिर एक है कि आप उसके लिए मेहनत करते हैं, फिर आप वो सारी चीज़ें देखते हैं कि जो ग्रेट प्लेयर बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आपने उनका वो इंटरव्यू भी सुना होगा, जब वो आईपीएल खेल रहे थे तो कह रहे थे मैं अपने आप को शीशे में खड़ा होकर देखा तो मुझे शर्म आने लग गई और मेरा वो बहुत गंदा आईपीएल गया। उसके बाद से मैंने कहा नो मोर। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली, फिर वो एक डिसिप्लिन रूटीन को, रेजीम को फॉलो करने लगे, जिसमें ये हमारी तरह कोल्ड कॉफ़ियाँ हाथ में नहीं पकड़ी होती, ठीक है। वो अपनी एक एक चीज़ जो है वो काउंट करते हैं, कैलोरीज काउंट करते हैं, प्रोटीन कितना लेना है, फाइबर कितना लेना है, गुड फैट्स कहाँ से आएंगे, तो उनका हर एक चीज़ बनी। तो और उसके बाद फिर ट्रेनिंग एफर्ट्स जो है उनकी, राइट, कि मैंने वो, अगर आपने उसका एक और क्लिप देखा होगा, उसमें वो बोल रहे थे कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा विगेंजा कर दूं। कहते मैं जब भी इम्प्रूवमेंट की बारी आती थी तो मैं ये सोचता था कि मैं वो कौन सा शॉट ऐड कर लूं अपनी इनिंग के अंदर या अपनी आर्मरी के अंदर जिससे टीम को फ़ायदा हो जाए। तो कहते जब मैं टीम का सोचता था कि मैं यार अच्छा ये अगर शॉट मैंने यहाँ से यहाँ मारना स्टार्ट कर दिया ना तो मैं टीम को कहीं से भी जितवा दूंगा। अच्छा मैंने ये वाले बॉल को भी यूँ करना। तो उसने कहा कि मैंने ये एडिशंस की कि जिसमें टीम को फ़ायदा है, तो मेरा ऑटोमेटिकली फिर मेंटली स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंस आना, आप में मेंटली टेम्परामेंट आना, ये सारी चीज़ें जब आप एक पैटर्न को फॉलो करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल अप हो रहा होता है। एंड देन जब प्रेशर आता है सो यू रेडी फॉर इट। एक उनका इंटरव्यू में ये भी था जिसमें वो कह रहे थे कि हम फिटनेस की बातें करते हैं और यहाँ पे तो इतना उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन वो ये कहते हैं सिर्फ 1 सेकंड दूसरों से तेज होने के लिए मेरी कोशिश होती है मैं बहुत ज़्यादा वर्क करूँ, सिर्फ 1 सेकंड। कहते हैं वही 1 सेकंड अगर मेरी जगह ताबिश होगा तो शायद वो कैच छूट जाए, लेकिन कहता है मेरी कोशिश है कि अगर मैं हूँ तो वो एक कदम जो है मैं ज़्यादा करके वो टीम के लिए कैच पकड़ लूँ। तो उस 1 सेकंड के लिए वो मेहनत करते हैं। तो जिसका दिमाग ये होगा, अप्रोच ये होगी, डेडिकेशन ये होगी मुल्क के लिए, तो वो क्यों नहीं उसकी गेम अवेयरनेस अच्छी होगी। गेम अवेयरनेस अच्छी करने के लिए आपको ये सारी जो एग्जीक्यूशन है ये करनी पड़ती है, फिर ही आपका लेवल अप होता है। गेम अवेयरनेस टोटली आपकी आती है क्लब क्रिकेट से। जब आप छोटे होते हैं वो आपके किसके साथ खेले हुए हैं। अगर मैं छोटा हूँ, अहमद शहजाद के साथ मैं अगर खेल रहा हूँ, बैटिंग कर रहा हूँ, ये मुझे गाइड करेंगे। तो ये गेम, क्योंकि ये गेम खेल के आया मैं, मुश्किल फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल खेल के आया मैं, ये ड्यूरिंग द गेम करेंगे। अभी हमारे यहाँ मोस्टली अकेडमीज़ आ गई हैं जहाँ पे कोचिंग कम होती है। वहाँ मैं अगर आमिर कहीं से बना या ये बना है, उनकी तस्वीरें लगा देते हैं, कमर्शियल हो जाता है। तो वो आपको अवेयरनेस दे ही नहीं सकते। अब क्लब क्रिकेट हमारी हो गई है, रुक गई है। लेकिन जैसे विराट कोहली का बताया, उसका मैं काउंटर दे सकता हूँ आपको। इसमें गेम अवेयरनेस इसलिए होती है कि आप कितनी क्रिकेट बचपन में खेले हैं। इसमें रोहित शर्मा को लेके आ जाता हूँ। वो डाइट प्लान उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन गेम प्लान उनके पास मौजूद था। वो पहली इनिंग में मैच खत्म करना चाहता है। बहुत रेयर ऐसे प्लेयर आए हैं जो पहली इनिंग्स में 200 कर सके। 3 दफा 200 कर दिया उसने। जी, वो 300 के मूड में भी है। तो क्या दो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर हैं। बॉम्बे का अलग कल्चर है और दिल्ली का अलग कल्चर, और नॉर्थ का, साउथ का अलग है बिल्कुल। जो साउथ का संजू सैमसन है, ये प्रॉपर प्योरली बैट्समैन है। जैसे केएल राहुल हो गए, लक्ष्मण हो गए, इस टाइप के, अजहरुद्दीन हो गए, ये साउथ के, द्रविड़ हो गए। तो ये अलग प्लेयर थे, तो हर एक का अलग है। ये जो है विराट कोहली एक अलग ही निकला है दिल्ली का, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट पे डोमिनेट किया है। संजू सैमसन ने आज पता क्या किया? 50 किया है, उसने दोबारा गार्ड लिया अंपायर से, दोबारा उसने अपने आप को सेट किया है कि ये ओल्ड स्कूल थॉट है कि अभी जॉब डन नहीं हुई, अब मैंने दोबारा यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, ये गेम ब्रेन को अवेयरनेस मैसेज देना होता है। हमारी कल देख ले, आखिरी 7-8 बॉलों पे साहिबजादा 1 बॉल खेला था, वो सेट बैट्समैन है। हालांकि जब 12-14 बॉल रह गए हैं तो एक नए बैट्समैन का ये काम है कि जो बंदा 100 पे खेल रहा है मैं उसको सिंगल करके दे दूं, वो 4 बॉलें खेलेगा, 2 बाउंड्रियां मार लाठे मार। तो हम 7 बॉलों में तो हमने 4 विकेटें दी थी और वो बेचारा दूसरे एंड पे ही खड़ा रहा। ये गेम अवेयरनेस है हमारी। एक चीज़ देखिएगा, जो चेज करते हैं ना हमारे, जो कल परसों में शायद बात करता है इंतजाम की, हम लोग मोस्टली जाते हैं लॉन्ग ऑन से मिड विकेट तक। आज इनकी बैटिंग देखें, मोस्टली ग्राउंड शॉट और ऑफ जहाँ पे मिलती थी उधर ही चौका मारते हैं। एक चौका इधर तो एक इधर,
तो मेंटेन रखा, रिक्वायर्ड रन रेट को लेते हुए चले गए, और एक वक्त ऐसा आता है कि रन बॉल आ जाते हैं, और आखिर में 2 ओवर में देखा आपने कितने आराम से कैलकुलेटेड इनकी रीडिंग्स थी। अच्छा राशिद भाई, अहमद भाई, आमिर भाई, जब भी हमें अच्छा स्टार्ट मिला है जिसे कहते हैं ओपनर्स की तरफ से, एशिया कप का फाइनल अगर आपको याद हो रिसेंट डेज में, अच्छे ओपनर्स ने स्टार्ट दिया, पूरी टीम कोलैप्स हो गई। कल अच्छा स्टार्ट दिया, पूरी टीम 36 रन पे बुक हो गई। तो ये जो अच्छे स्टार्ट के बाद पूरी टीम बुक हो जाती है, इसका कोई मेंटल मसला है? वही मिड विकेट टांग रखे, मिड विकेट वाला मसला है। लप्पे मारना, आप नॉर्मल क्रिकेट करो, रन बॉल लेके आपने जाओ। एक चीज नोट किया, आपको तभी अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला है जब आपने प्रॉपर ओपनर्स खिलाए हैं, ठीक है? अच्छा ओपनर ही आपको स्टार्ट देता है ना। ये तो एक डिबेट। हाँ, तो आप जो नीचे वाले की बात कर रहे हैं वो हैं प्रॉपर नंबर के वो नहीं। हैं उस नंबरों वाले या उस कैलिबर के हैं, वहां पे उनकी वो वाली स्किल्स हैं जो वो कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। वो 15 में से एक में ही करेंगे, 10 बॉलों पे 20, 15 बॉलों पे 30। कंसिस्टेंट जैसे एक जॉब है ओपनिंग की, इसी तरह 3, 4, 5 की एक कंसिस्टेंट जॉब है, एक रोल है, एक स्किल लेवल है कि वो जब चाहे स्पिनर को सिंगल कर ले, जब चाहे निकल के छक्का मार दे। हमारों में से है कोई ऐसा प्लेयर है, उठा के दिखा दे। तो आप देखें किशन के बाद फिर सूर्या मिडिल ऑर्डर, तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर, दुबे मिडिल ऑर्डर, पांड्या मिडिल ऑर्डर। उनमें ये नहीं है कि उन्होंने 6 ओपनर जो है ना एक टीम के अंदर 6 ओपनर पूरी टीम में खेल रहे हैं। सही कह रहे हो आप। तो ऐसे ये होता है। ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया भी कर रही है। अपनी जो बैट उनके प्लेयर नहीं आते ना, अपने ओपनर बिग बैश के, ये टीम में मोस्टली टॉप ऑर्डर हैं, तो 7वें नंबर भी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैनेज नहीं कर पाए वो लोग, जब तो हार गए। तो एक आधा चल जाता है, जैसे लिविंगस्टन वगैरह, ये एक आधा हो जाए मजबूरी के तौर पे कि भाई हार्ड हिटर है। ऐसा नहीं कि आप हसन नवाज को साइड पे करके आप किसी राशिद भाई, कल मैच में अगर आप कप्तान होते पाकिस्तान के, शादाब को कहाँ भेजते? खिलाते ही नहीं। बैटिंग में भेजते तीन नहीं। ओवर नंबर बनते वहाँ ही नहीं कैंडी है। एयरपोर्ट पास था। नहीं, खेलता नहीं है वो। नवाज खेलेगा, ये खेले। आप खिलाते ही नहीं। कल अगर आपने टाइम को बिठाया था ना, सबसे अच्छा बॉलर तो वो था। इकोनॉमी रेट और स्ट्राइक रेट तो हाँ। उससे बेहतर था शादाब से। तो मिडिल में आ जाता 5 नंबर पे, हाँ। बैटिंग लेफ्ट हैंडर। यस, ये कर सकते थे। और कल का मैच तो फिर याद करा दिया आपने, मतलब जीता हुआ मैच था। 147 मैच तो हम नहीं, जीते ही हैं। नहीं करना चाहिए जी यार, नहीं जीते ना, हार गए ना, तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाते। अब यही बात है, लेकिन न्यूजीलैंड ज़्यादा डिजर्व करती थी मेरे ख्याल से। अच्छी क्रिकेट के लिए सही बात।